स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर से हम कुछ एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव, इट कनेक्ट्स। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू इन एनिमल बॉडी के अंदर एक टिश्यू होता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द टिश्यू को मिलाता है, आपस में कॉन्टेक्ट कराता है उनके बीच में, यानी कि कनेक्ट करवाता है। ठीक है ना। तो द टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट और ऑर्गन ऑफ द टिश्यू विच connect the different organ or tissue which connect the different body parts, which connects the different body parts। दिखेगा आपको, ओके, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करता है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किस तरह का होता है और मेन इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो टू मेन पार्ट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो पहला होता है इसका सेल कंपोनेंट जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो सेल्स होती हैं। ठीक है ना। तो इट इज दीज आर द लिविंग सेल्स, दीज आर द लिविंग सेल्स which are living cells which are loosely packed, बहुत ज्यादा loosely packed होती है, loosely packed, और उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, having intercellular स्पेस। लिविंग सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। एंड ये जो सेल है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो कि किस किस तरह की सेल्स यहां पर हो सकती है। सेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होती है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट विच प्रोड्यूस फाइबर्स, जो क्या करती है, फाइबर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और सेल इसके अंदर होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती है, इट प्रोड्यूस हिपेरिन एंड हिस्टेमाइन। ये हम पढ़ेंगे आगे, हिपेरिन और हिस्टेमाइन जब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ना डिजीज का, उसके अंदर पढ़ेंगे कि हिपेरिन और हिस्टेमाइन है ये एंटी एलर्जिक होती हैं, जो कि मतलब किसी भी टिश्यू का अगर कोई डैमेज हो जाता है, किसी भी टिश्यू के अंदर कोई इंफेक्शन होती है तो हिस्टेमाइन एंड हिपेरिन वहां पर इकट्ठा हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड ले आता है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारा WBC होती है। तो WBC उस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुई है उसको खत्म कर देगी। तो इसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे हिपेरिन एंड हिस्टेमाइन का, कि किस तरह से ये काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। उसके बाद में होता है मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। मैक्रोफेज जो होती है वो क्या होती है, दे डिस्ट्रक्ट द जर्म सेल्स, दे डिस्ट्रक्ट द जर्म्स और माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जर्म्स इन द टिश्यू। कोई भी टिश्यू के अंदर कोई भी इंफेक्शन, कोई भी जर्म सेल आया है, कोई भी जर्म एंटर किया है, कोई पैथोजन एंटर किया है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आया है, तो उसको ये खत्म कर देगी। ये क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो क्या करती है, खा जाती है। ठीक है। फिक्स्ड भी हो सकती है ये, कुछ जो मैक्रोफेजेज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होती है, जिस पोजीशन पे वो होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो उसी पोजीशन पर रहती है, उसी जगह पर रहती है। कुछ होती है फ्री मूविंग। फ्री मूविंग में क्या होता है कि ये सेल है वो अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भी जा सकती है, एक जगह से दूसरी लोकेशन पर भी जा सकती है। तो ये फ्री भी होती है और फिक्स्ड भी होती है, फैगोसाइटिक होती है, जो कि इनगल्फ कर सकती है, खा सकती है जर्म्स को। उसके बाद में आता है एडिपोज। एडिपोज सेल में क्या होता है, दीज आर द स्टोरिंग सेल। स्टोरेज का इनका मेन काम होता है, जैसे कि फैट स्टोरेज इनका मेन काम होता है, फैट को स्टोर करती है ये। उसके बाद में आती है हमारी इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स जो होती है वो क्या करती है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ही ये होती है। जैसे मैक्रोफेज होती है और इम्यूनोसाइट होती है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी
इम्यूनिटी क्या होती है, पावर होती है बॉडी की विच फाइट विथ डिजीज की। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है, यानी कि किसी भी जर्म्स है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, उनको इम्यूनोसाइट्स बोलते हैं। जब आप ब्लड पोर्शन करोगे कनेक्टिव टिश्यू में ही, जब हम ब्लड करेंगे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके अंदर क्या होता है, क्या है, हम इम्यूनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन सी होती है, जैसे कि लिम्फोसाइट है, तो ये लिम्फोसाइट्स है, ये भी क्या करती है, दे आल्सो किल द जर्म्स। तो यानी कि ये प्रोटेक्टिव सेल्स है, दो मैक्रोफेज और इम्यूनोसाइट्स हैं, वो दो प्रोटेक्टिव फेज है। मास्ट सेल है वो सेक्रेटरी फेज है, जो सेक्रेट करती है किसी चीज को, प्रोड्यूस कर रही है हिपेरिन को। ये फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट, और एडिपोज है वो स्टोरेज का काम करती है। तो ये इस तरह की सेल्स होती हैं, जरूरी नहीं हर एक टिश्यू में हर एक तरह की सेल्स ही हो, वो डिपेंड करता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का काम करता है, उसके अंदर उसी तरह की सेल्स होती हैं। अब देखो ये जो सेल्स होती हैं, दे आर इम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होती है। जो सेकंड पार्ट है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज द नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, इन विच द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ, यानी कि जो सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, कि जो सेल्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, जिसके अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स होता है, जैसे कि मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है। अभी बताते हैं हम आपको कि किस तरह क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ये जैसे सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं, ये इस तरह से सेल्स होती हैं। तो अब इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स है वो किस चीज का बना होता है, नॉन लिविंग होता है, पहली बात। दूसरा क्या है, इट मे बी सॉलिड और फ्लूइड। ये क्या हो सकता है, इट मे बी सॉलिड मैट्रिक्स होता है कई कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जैसे कि हम पढ़ेंगे किसके अंदर, बोन, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि बोन्स और कार्टिलेज हैं वो सॉलिड कनेक्टिव, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर इसकी सेल्स प्रेजेंट होती है। फ्लूइड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ब्लड के अंदर जो होता है वो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर ब्लड की सेल्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा का पार्ट आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लाज्मा इज द येलोइश लिक्विड पार्ट, जिसके अंदर सारी की सारी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, WBC है, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो सारी की सारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का क्या है कि मैट्रिक्स एक ऐसी चीज मान सकते हैं हम, कोई भी लिक्विड है या कोई सॉलिड है, जिसके अंदर ये सारी की सारी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सारी की सारी सेल्स हैं वो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि सारी की सारी सेल्स हैं वो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। ये मेनली सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह की सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं, कॉमनली ये पाई जाती हैं सेल्स। लेकिन ये सारी की सारी सेल हर एक कनेक्टिव टिश्यू में हो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो टिश्यू किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह के पार्ट्स को वो ज्वाइंट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है मैट्रिक्स के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स जो होता है मेनली उसके अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेन फाइबर। वैसे तो इसके अंदर बहुत टाइप के फाइबर्स होते हैं, लेकिन टू टाइप्स हम मेनली पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ मेन फाइबर्स कौन कौन से हैं वो, एक तो होता है व्हाइट फाइबर, पहला है व्हाइट फाइबर जो किसका बना है, कोलेजन प्रोटीन का बना है, कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है। दूसरा जो फाइबर होता है वो क्या होता है, येलो फाइबर होता है, येलो फाइबर होता है। ये इलास्टिन है, इलास्टिक नहीं है, ध्यान रखना, इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है।
ठीक है, और होता भी इलास्टिक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर्स होते हैं एंड येलो फाइबर्स होते हैं। ये क्या है, ये सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या है, फाइबर्स हैं। इनके अंदर कुछ व्हाइट फाइबर है, कुछ येलो फाइबर है। तो इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। तो मेन फंक्शन जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो कौन कौन से होते हैं। द फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर, पहला फंक्शन अगर हम बात करें पैकेजिंग, कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पैक्ड होते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगवाते हो, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जो भी सामान आया है आपके घर में, तो वो एक कार्टून के अंदर होते हैं, बड़ा सारा बॉक्स के अंदर होते हैं। अब उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, थर्मोकोल शीट के कुछ कट पीस लगे होते हैं। वो थर्मोकोल शीट के जो कट पीस होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन, जैसे एलईडी टीवी की हम बात करते हैं, तो एलईडी टीवी के अंदर क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं, जो साइड होती है, चारों साइड में क्या होते हैं, वो उसके थर्मोकोल शीट से फिक्स किया होता है उस एलईडी को, ताकि वो अगर छूट भी जाए, कहीं थोड़ा उसको झटका भी लगे तो उसको लॉस ना हो, यानी कि डैमेज ना हो उस एलईडी टीवी के अंदर। तो इसी तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक एप्लायंस है वो इसी तरह से पैकेजिंग होके आती है। ये भी टिश्यू भी उसी तरह से काम करता है कि जैसे कि मान लो कि एक होलो कैविटी है, बॉडी की एक होलो कैविटी है, यहाँ पे लंग्स है। अब ये लंग्स है, वो इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कनेक्टिव टिश्यू से, अगर इसी ये सराउंडेड है, कनेक्टिव टिश्यू इसके चारों ओर है, पैक्ड है, तो ये क्या है, अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते हैं। तो उस तरह से पैकेजिंग का काम कर रहा है। सपोर्ट दे रहा है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन, ओके, और मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। और तीसरा काम इसका क्या है, इट कनेक्ट द डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी टिश्यू को, डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये तो किस तरह से कनेक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे आगे, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे। अलग अलग टिश्यू है वो अलग अलग तरीके से कनेक्ट करता है। जैसे बोन्स, दो बोन्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को लिगामेंट्स बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाकर, ठीक है। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या करता है, हर एक बॉडी पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है, कि हर एक बॉडी पार्ट के अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो देयर इज ए ब्लड विच इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो एक दूसरे पार्ट्स के बीच में कनेक्शन बनाए रखता है, तो जिसकी वजह से उस टिश्यू के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो जाता है। कोई कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पोर्ट के लिए, कोई कनेक्टिव टिश्यू होता है मूवमेंट के लिए, कोई कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कामों के लिए कनेक्टिव टिश्यू है वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके 5 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोलर टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं। एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ब्लड है, लिम्फ है। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बोन और कार्टिलेज है। तो इन सभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में, कि किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है और क्या उनके मेन फंक्शंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही कनेक्टिव टिश्यू इंट्रोडक्शन, और किस तरह से वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।